बारिश की उस रात एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने सोनू की पूरी दुनिया बदल दी। एक छोटी सी गुल्लक में आखिर ऐसा कौन सा राज छिपा था जिसके कारण एक बहन हर दिन चुपके चुपके पैसे जमा कर रही थी। और जब वो राज खुला तो पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। बारिश लगातार हो रही थी। टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। माँ, आज भी खेत वाले मालिक ने आधी मजदूरी दी है। कह रहे थे कि फसल खराब हुई है। पता नहीं हमारा घर कब ठीक होगा। देखो ना, छत फिर टपक रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जितना कमाता हूँ उतना ही खर्च हो जाता है। कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा। ऐसी बातें मत कर बेटा, तू ही तो इस घर की उम्मीद है। गरीबी हमेशा नहीं रहती, एक दिन सब ठीक होगा। भगवान मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते, बस हिम्मत मत हारना। उसी समय सोनू की नजर गुड़िया पर पड़ी। वो कमरे के कोने में बैठी थी। उसने जल्दी से कुछ अपनी गुल्लक में डाला और उसे कपड़े से ढक दिया। सोनू ने ये सब देख लिया, लेकिन गुड़िया ने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सोनू के मन में पहला सवाल पैदा हो चुका था। अगले कई दिनों तक बारिश जारी रही। हर दिन सोनू एक अजीब बात देखता। गुड़िया कहीं जाती, वापस आती और गुल्लक में कुछ डाल देती। ये रोज पैसे कहाँ से लाती है? मैं तो इसे जेब खर्च भी नहीं देता। माँ भी पैसे नहीं देती। फिर ये गुल्लक भर कैसे रही है? क्या मुझसे कोई बात छिपाई जा रही है या फिर कोई और बात है? भैया, आप मेरी गुल्लक को मत छूना, ये बहुत जरूरी है। मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती, बस थोड़ा इंतजार कर लो, एक दिन सब पता चल जाएगा। गुड़िया की बात सुनकर सोनू का शक और बढ़ गया। अगर कोई अच्छी बात होती तो वो छिपाती क्यों? क्या सच में कोई राज था? एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। सोनू घर लौटा। उसे अपनी पुरानी बचत के कुछ पैसे नहीं मिले। वो पैसे उसने किताब खरीदने के लिए रखे थे। पूरा घर खोजा गया, लेकिन पैसे नहीं मिले। माँ, मेरे पैसे गायब हैं। मैंने खुद यहाँ रखे थे। कोई उन्हें ले गया है। घर में हमारे अलावा आता ही कौन है? उसी समय सोनू की नजर गुड़िया की गुल्लक पर गई। अब गुल्लक पहले से काफी भारी लग रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सच बताओ गुड़िया, क्या तुमने मेरे पैसे लिए? रोज गुल्लक में पैसे डालती रहती हो, कहीं वही पैसे तो नहीं है? मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नहीं भैया, मैंने आपके पैसे नहीं लिए। मैं चोरी नहीं कर सकती। आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन सोनू का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसे पहली बार अपनी बहन पर शक हुआ था, और यही शक उनके रिश्ते को तोड़ने वाला था। कई दिन बीत गए। सोनू और गुड़िया की बात लगभग बंद हो गई। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। घर का माहौल भारी हो चुका था। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे का सहारा हैं। अगर भरोसा टूट गया तो हमारे पास बचेगा क्या? माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुड़िया सच क्यों नहीं बता रही? अगर वो बेगुनाह है तो राज क्यों छिपा रही है? कभी कभी कुछ बातें सही समय आने तक छिपानी पड़ती हैं। काश भैया मुझ पर विश्वास कर लेते। सवाल अब भी वही था, गुल्लक में आखिर क्या था? एक रात तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि घर की खिड़की टूट गई। अचानक जोरदार आवाज आई। गुड़िया की गुल्लक जमीन पर गिरकर टूट गई। सभी दौड़कर वहां पहुंचे। गुल्लक टूट गई। अब सब सच सामने आ जाएगा। सभी ने जमीन पर नजर डाली, लेकिन वहां पैसे नहीं थे, सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े पड़े थे। ये क्या? गुल्लक में पैसे ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है?
मैंने खुद इसे भारी होते देखा था। अगर पैसे नहीं थे तो फिर इसमें क्या था? अब रहस्य पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका था। माँ ने जमीन पर पड़े कागज उठाए। वे छोटे छोटे नोट नहीं थे, वे रसीदें थीं। कुछ दुकानों की, कुछ किताबों की, कुछ स्कूल फीस की। ये तो स्कूल की फीस की रसीदें हैं, लेकिन ये किसकी हैं? गुड़िया धीरे धीरे आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। पूरा घर एकदम शांत हो गया। हाँ भैया, कुछ महीने पहले मैंने माँ और रघु काका की बात सुनी थी। घर की हालत खराब थी। आपकी पढ़ाई छुड़ाने की बात हो रही थी। मुझे डर लग गया। मैं नहीं चाहती थी कि आपका सपना टूट जाए। मैं गांव में लोगों के छोटे छोटे काम करती थी। किसी की सब्जी पहुंचाती थी, किसी के घर से सामान लाती थी। जो पैसे मिलते थे उनसे मैं आपकी फीस भर देती थी। रसीदें इसलिए छिपाकर रखती थी ताकि सरप्राइज दे सकूं। सोनू की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस बहन पर उसने चोरी का आरोप लगाया था, वो तो उसके सपनों को बचा रही थी। मुझे माफ कर दो गुड़िया। मैंने तुम पर शक किया, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और तुम मेरे लिए इतना कुछ करती रही। मैं कितना गलत था। भैया, भाई बहन के बीच माफी नहीं होती, बस एक वादा होता है, हम हमेशा साथ रहेंगे। माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। कुछ महीनों बाद बारिश का मौसम खत्म हो चुका था। सोनू ने मेहनत से परीक्षा पास कर ली। उसे शहर के कॉलेज में छात्रवृत्ति मिल गई। पूरा गांव खुश था। आज जो मैं हूं उसकी वजह मेरी बहन है। अगर उसने मेरा साथ ना दिया होता तो मेरा सपना यहीं खत्म हो जाता। मैंने कुछ खास नहीं किया भैया, मैंने सिर्फ अपने भाई पर विश्वास किया। कभी कभी जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा शक करते हैं, वही लोग हमारे लिए सबसे ज्यादा त्याग कर रहे होते हैं। रिश्तों की असली ताकत विश्वास में होती है। शक रिश्तों को तोड़ता है, लेकिन भरोसा उन्हें जीवन भर जोड़ कर रखता है।